12 साल में आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है। हम लोगों का घर सब कुछ खत्म हो गया है। इस बच्चे का कौन पूछेगा? और ये जो इंतजामिया है स्वात का, ये इबरत का निशान बनाना चाहिए इसको। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने एक बार फिर पीटीआई की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सवात और बुनीर में सैकड़ों अफराद की अमवात हुई और सैकड़ों घर तबाह हुए। लेकिन सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत कहाँ है? पीटीआई 2013 से इक्तदार में है। तब्दीली और तरक्की के वादे किए गए, मगर हकीकत करप्शन, नाकामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सिवा कुछ नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। आलमी बैंक ने डैम मंसूबों में ताखीर पर जुर्माने किए। इमदादी सामान और फूड टेंडर्स में करप्शन हुई। तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। तालीम, सेहत और रोजगार में कोई बेहतरी न आई। बिलियन ट्री स्कैंडल बना, जबकि टिम्बर माफिया को खुली छूट दी गई। गलती किसी ने की, जो टिम्बर माफिया है, जो दरख्त काट के लकड़ियां बेचते हैं, वो बड़े अमीर लोग हैं। दरख्तों की कटाई ने लैंड स्लाइडिंग और सैलाब को कई गुना तबाह कुन बना दिया। पीडीएमए की अपनी रिपोर्ट तस्लीम करती है कि बुनीर को हाई रिस्क जोन ना करार देना एक संगीन गलती थी। वार्निंग सिस्टम नाकारा, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ताखीर और हेलीकॉप्टर्स अवाम की बजाय सियासी शख्सियात के लिए मखसूस रहे। जून में सवात में एक ही खानदान के 19 अफराद सैलाब में बह गए। अगस्त में बुनीर और सवात में क्लाउड बर्स्ट ने सैकड़ों घर तबाह, हजारों मवेशी हलाक और कड़ी फसलें बर्बाद कर दी। लेकिन सूबाई हुकूमत का किरदार सिर्फ सोशल मीडिया और फोटो सेशंस रहा। मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जो वजीर अल्लाह है, वज़रा है, ये जिस जगह नुकसान हुआ है वहाँ कोई नहीं आया है। ये बाजारों में, मोटरों में घूमते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वजीर आला और वज़रा बड़ी गाड़ियों में आए, कैमरों के सामने बयानात देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मुतासिरीन चीखते हैं कि हमें रिलीफ चाहिए, फोटो सेशंस नहीं। 800 मिलियन के रिलीफ पैकेज के ऐलानात किए गए, मगर जमीन पर कुछ नजर न आया। इमदादी सामान को सियासी बनाया गया, सिर्फ पीटीआई नुमाइंदों के जरिए तकसीम हुआ। अवाम सवाल कर रहे हैं, जब इस्लामाबाद धरनों के लिए क्रेनें, रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंच सकती है, तो बुनीर और सवात के सैलाब ज़दगान के लिए क्यों नहीं? क्या अवाम सिर्फ वोट डालने के लिए है, या इनकी जान और माल की हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है? असल हकीकत यह है कि फौज, वफाकी हुकूमत और एनजीओ ने रिलीफ संभाला, जबकि सूबाई हुकूमत सिर्फ ऐलानात और ट्वीट्स तक महदूद रही। ये सब महज नाअहली नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत है। हर सानहे के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाकर फाइल बंद कर दी जाती है, मगर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। गैर कानूनी तजावुज़ात बदस्तूर कायम है, जो हर साल इंसानी जानें निकलती हैं। टिम्बर माफिया तिजोरियां भर रहे हैं और अवाम जनाजे उठा रहे हैं। तरक्याती मंसूबे, हिफाजती डैम और निकासी आब का निजाम ख्वाब बन गए। हर साल दरिया सवात के अंदर जो है एक ये तोगयानी आती है और वो तबाही फेर के चला जाता है। आप लोग इतने बेशरम हैं कि आप लोग अभी तक बैठ के इसका कोई इंतजाम तक नहीं कर सके। 12 साला हुकूमत में अवाम के हिस्से में सिर्फ महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी और तबाही आई। ये है वो तल्ख हकीकत जिसे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम रोज झील रहे हैं। तब्दीली के नारे आज सैलाब के पानी में बह गए और पीटीआई की 12 साला हुकूमत अवाम के लिए सिर्फ एक बोझ और तबाही साबित हुई।